नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बड़ी खबर बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव मुकेश सहनी से बात करने वाले हैं, क्योंकि कल तेजस्वी यादव दिल्ली जाएंगे और जहां आज फाइनल करना, यानी मुकेश सहनी को ये कहा गया था, जो सूत्र बता रहे थे कि उन्हें विलय करना पड़ेगा, लेकिन अब ये बात हो गई कि उन्हें विलय नहीं करना पड़ेगा, वो अपना वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि कौन कौन सा सीट। अभी भी 3 सीट मुकेश सहनी की तरफ से मांगा जा रहा है, लेकिन सूत्र बना रहे हैं, यानी राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यालय बता रहे हैं कि 1 सीट मिलेगी मुकेश सहनी को। अब ये 1 सीट कौन सा होगा, ये सवाल है। क्या 1 सीट दरभंगा का होगा, तो इस पर चर्चा चल रही है। हम बता दें, हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं, लेकिन जो मुद्दा होता है उस मुद्दे पर अपना भी विचार रखते हैं। ये अभी मुकेश सहनी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी अब राष्ट्रीय जनता, क्योंकि एनडीए ने उन्हें हटा दिया, नहीं लिया, तो क्या लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं, तो पार्टी को नुकसान क्या है, कैसे होता है? हम समझते हैं जो अब तो हमारे पार्टी का लोग या ऊपर जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं वो क्या फैसला ले रहे हैं उसके संबंध में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि इस तरह के लोगों को थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। मान लीजिए कि कल आता है फिर परसों चला जाएगा वो, तो फिर कैसे होगा? इसीलिए तो बोल रहे हैं कि उस सबको थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि इस सबको आने से पार्टी को नुकसान होता है, कुछ बेनिफिट होने वाला है नहीं इस सब आने से। अच्छा, अगर मुकेश सहनी को यहाँ टिकट दिया जाता है, क्या लगता है कि निषाद समाज जो बीजेपी वोटर्स है, क्या लगता है वो फिर आरजेडी को देगा? क्योंकि जैसे ही वो आरजेडी में जाएगा तो निषाद निश्चित तौर पर रहेगा, क्योंकि मुस्लिम उधर है, मुस्लिम और इस तरह। तो क्या लगता है कि मुकेश सहनी के आने के बाद निषाद समाज देगा, बीजेपी को छोड़ेगा? एक बात हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव होगा उस चुनाव का यही नतीजा है कि जितना भी वोटर है आरजेडी का और उसके जितने भी सहयोगी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर इनको कहिए मुकेश सहनी हो, ये सभी के सभी मैक्सिमम जो आरजेडी का वोटर है उसी वोट से उनका बढ़त मिलेगा। उनका जो अपना वोटर है उनका वोटर इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन जो आरजेडी का जो कोर वोटर है वो इधर से उधर नहीं होगा। मुकेश सहनी का जो वोट बैंक वो कहते हैं निषादों के हम हैं, क्या लगता है कि मल्ला निषाद मुकेश सहनी के बात देगा कि बीजेपी को, जो परमानेंट बीजेपी को देगा? नहीं, हम वही कहना चाह रहे हैं, वही बात हम कह रहे हैं कि जो आप जिन निषादों की बात कर रहे हैं तो वो निषाद इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन जो आरजेडी का वोटर है निषाद में जो है सो जो निषाद आरजेडी में वोटर है वो इधर से उधर नहीं होगा, और जो उस तरह का जो वोटर है वो इधर से उधर हो सकते हैं। अच्छा, दरभंगा में कहा जा रहा है, दरभंगा की सीट पर पेच फंस गया है। कहा जा रहा था कि यहाँ पर पहले यादव उतरेंगे, पहले ब्राह्मण, फिर कीर्ति आज़ाद की बात हुई, डॉक्टर मदन मोहन झा की बात हुई, तो अब यहाँ कहा जा रहा था कि पहले ललित यादव है, यादव फिर उदय यादव है, यादव को सीट देने के बाद आप समर्थन के यादव को मिले या फिर ब्राह्मण को, कि ये भी बात चल रहा है? देखिए, अब आरजेडी में जात की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है? आरजेडी तो जाति की बात करती है, जनसंख्या, अब हम जितनी भागीदारी हो। अब हम बता दे रहे हैं ना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब आरजेडी में जात की कोई बात नहीं हो रही है। अब बात ये हो रही है कि जिस सीट पर भी जिनको लड़ाया जाए वो कितना बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं, सीट को कितना बेहतर ढंग से लड़ के सीट को ला सकते हैं, उस आदमी को लड़ाया जा रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, यादव हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। और जिनको भी टिकट मिलेगा, हम समझते हैं जिनको भी टिकट मिलेगा, जो भी आरजेडी का कोर वोटर है वो 100% उनको वोट करेगा, मतलब जरा सा भी वोट इधर से उधर नहीं होने वाला है आरजेडी। नहीं, अभी इतना हो रहा है, कहा जा रहा है कि यादव 14% है, तो एमवाई समीकरण में उसको छोड़ करके ब्राह्मण को बीजेपी का वोट काटने के लिए कितना एक्सेप्ट करेंगे यादव और मुस्लिम उसको, अगर ब्राह्मण कैंडिडेट देता है तो? देखिए, आरजेडी में कोई भी कैंडिडेट होगा, आरजेडी का कोई भी, पहले बता दें, आरजेडी का कोई भी कैंडिडेट होगा, जो यादव और मुस्लिम जो आरजेडी का कट्टर वोटर है वो निश्चित रूप से एक्सेप्ट करेगा, उसमें कोई उसको कोताही नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं। तो उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि दरभंगा का अस्थायी हो तो ठीक है, कुछ लोग कहते हैं बाहर से लाया जाएगा, तो किस तरह का होना चाहिए उम्मीदवार जिसको लोग उम्मीदवार पर लोग वोट देगा कि लालू प्रसाद यादव पर? उम्मीदवार पर कितना प्रतिशत वोट मिलेगा? देखिए, उम्मीदवार पर भी वोट होता है और पार्टी का सिंबल पर भी वोट होता है।
तो हम समझते हैं कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे जिस पार्टी का हो और बाहरी हो या भीतरी हो, उसको वर्क करना चाहिए। अभी आप मौजूदा हाल का जो हमारे सांसद साहब हैं उनका आप स्थिति देख लीजिए क्या है। अभी जब चुनाव का टाइम हुआ है तो हमको लगता है तमाम जगह भी शिलान्यास आप देख रहे हैं। 5 साल भी तो आप सांसद थे, 5 साल दूसरा आदमी सांसद नहीं था, आप ही सांसद थे, लेकिन उस 5 साल में आपको याद नहीं आया कि उस शिलान्यास कहाँ कहाँ करना है, रोड को क्या होना चाहिए, या जो भी विकास की बात होनी चाहिए वो कहाँ होना चाहिए। एम्स तो बीजेपी कर रही है कि नीतीश कुमार एम्स बना रहे हैं, एम्स हो जाएगा। आपको आप ये 5 जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, आपका निर्माण काम भी शुरू हो गया, तो ये तो बीजेपी क्रेडिट लेगी ना, जनता भी देख रही है, उसको नहीं मिलेगा वोट इस पर। हम बता रहे हैं एक बात कि इससे पिछला इंटरव्यू में भी एक बात हम कहे थे कि मोदी जी तो बोले एम्स बन गया, इलाज भी चालू है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। कहाँ एम्स बन गया, उल्टे एम्स को पेच में फंसा दिया। अब तो बन गया, यहाँ तो आप इंजीनियर आकर के सर्वे करके गए, ये तो बने गया। बता रहे हैं वो क्रेडिट किसको मिले, वो जो बता रहे वो जो सर्वे करके गए हैं, क्रेडिट निश्चित रूप से हमारे लालू यादव, तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव लालू यादव ही जगह खोज के दिए थे। उन्हीं का प्रपोजल था कि डीएमसीएच में एम्स बनने से डीएमसीएच का भविष्य खत्म हो जाएगा, इसी के वजह से वहाँ दिया गया था। आज ये लोग उसको भी आधार में रखना चाह रहे हैं। अभी बीजेपी चाह क्या रही है कि वहाँ से नहीं बन के डीएमसीएच में बने, कुछ चंद लोग हैं जिनको बेनिफिट होने जा रहा है, उससे वो अपने बेनिफिट के लिए वहाँ ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल हम ये जानना चाह रहे थे कि आरजेडी विधानसभा में जो कैंडिडेट उतारी, गलत डिसीजन हुआ। भोला यादव को हाईघाट मिल गया जो कि बहादुरपुर जीत सकते थे, आर.के. चौधरी हाईघाट जीत सकते थे, इसी तरह अब्दुल बारी सिद्दीकी कोटी चले गए, हार गए, अलीनगर जीत सकते थे। दरभंगा से ओम प्रकाश खड़िया की जगह बीजेपी समर्थक अमरनाथ गामी को ला दिया गया। ये 4-5 सीट, क्या लगता है कि इस तरह इस बार भी अगर कोई गलत निर्णय होता है तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा करने से पार्टी को नुकसान होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट होते हैं अपने अपने क्षेत्र में मेहनत किए हुए रहते हैं, उनका अपना वोटर होता है, अपना समर्थक होता है, अपना कार्यकर्ता होता है, और वो चेंज होने से निश्चित रूप से उनको थोड़ा सा तो हानि होता ही है, नहीं होने की बात नहीं है, होता है हानि। इस बार निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए पार्टी, वो ले रहे हैं निश्चित रूप से अच्छा निर्णय ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो कि मतलब जो भी हमारा कैंडिडेट हो, बेहतर कैंडिडेट। आरजेडी का कैंडिडेट होना चाहिए कि नहीं, ये सबसे बड़ा, जो आरजेडी का दिन रात मेहनत करता है, आरजेडी के कैंडिडेट के दूसरे पार्टी का ले, दूसरे जगह से उसको ले ले, कितना बर्दाश्त करेगा? नहीं, उसमें एक बात होता है, आपको हम बता दे रहे हैं, उसमें एक बात होता है कि चुनाव जो होता है उसमें अब खर्च भी होता है चुनाव में। तो उस खर्च में क्या होता है कि हमारे कोई पार्टी का जो मतलब लीडर है जिनके पास कुछ उस तरह का आर्थिक स्थिति नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, खर्च नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से भी कभी कभी ऐसा परिस्थिति बनता है जो उस तरह के कैंडिडेट को देना पड़ता है। कोई भी पार्टी, यही पार्टी नहीं। तो हम चले बता दें आपको, बहुत गंभीर मुद्दा है। अब अगर मुकेश सहनी को दरभंगा से आता है, सवाल ये है कि जो भी आरजेडी कार्यकर्ता हो, चाहे ललित यादव हो, उदय यादव हो, ये तमाम लोग वहाँ बैठे हुए हैं पटना में और इंतजार कर रहे हैं। ललित यादव कल सीधा दिल्ली चले गए हैं और कल तेजस्वी यादव भी दिल्ली चले जाएंगे और आज बैठक होनी है मुकेश सहनी और उन तमाम घटक दलों के साथ। दूसरी बात बता दें कि कल 11 से 12 बजे के बीच जनता दल यूनाइटेड छोड़े हुए करीब आधा दर्जन लोगों को राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में शामिल करेगी। इसे लेकर के भी तैयारी चल रही है, लेकिन जनता के बीच प्रतिक्रिया क्या है? क्या लगता है कि लोग देख रहे हैं कि कोई इधर कोई इधर चुनाव के समय में, तो जनता की भावनाओं का कुठाराघात होता है, जनता की भावनाएं आहत होती है। जी। अब ऊपर से जो कैंडिडेट आएंगे राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल का जो वोटर है वो तो उनको वोट देंगे ही। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल वोटर छोड़ के अलग भी वोटर दे देता है, जैसे पिछली बार मोदी जी को यादव भी वोट दे दिए थे। तो ये सोचना होगा कि कैसा कैंडिडेट जो उनका वोट बैंक बना रहे। हाँ, अच्छा कैंडिडेट देंगे, ऊपर से अभी तो उन लोगों की बात है। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि आप लोग कैंडिडेट में क्या देखते हैं? कोई कैंडिडेट देता है, कोई अपना चाहे बीजेपी दे चाहे आरजेडी दे, उस कैंडिडेट में क्या देखना चाहते हैं, क्या देखते हैं जो चयन करेंगे कि नहीं इस कैंडिडेट को हमको देना चाहिए? हाँ, उनका योग्यता भी देखा जाता है,
और वोटर किनके ओर ज़्यादा आकर्षित होता है ये भी देखा जाता है कि किनको टिकट देने से इनको वोट दिया जाए अधिक से अधिक और वह जीत सके। अभी आपने देखा हायाघाट के विधायक जो हैं रामचंद्र शाह किस तरह अपने समर्थक जो कोई जनता जाता है उसको उनके लड़का पीट दिया, आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ, पेपर में सुने हैं। क्या लगता है कि एक जनप्रतिनिधि को इस तरह करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए सर, गलत किए हैं। उसका क्या असर पड़ेगा? वैसा वैसा कैंडिडेट को वोट कैसे मिलेगा? वोट नहीं मिलेगा। एक जनता अपने जनप्रतिनिधि के पास समस्या लेकर जाता है तो क्या रिस्पांस मिलता है ये बताएं। अभी के समय में बहुत नेता सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, क्या होता है? हाँ, ये नेता को समझना चाहिए हमको वोट दे करके जिताया है, इनका काम किने से करने के लिए हम चुने गए हैं, जहाँ तक बन पड़े उनको हम मान सम्मान देने का काम करें। लेकिन तो हम बता दें आपको, जरा गौर से समझिएगा इस बात को, क्योंकि हर जनता चाहती है कि सबसे पहले अगर उम्मीदवार हो तो उसके क्षेत्र का हो, उसके क्षेत्र में हमेशा काम करते रहना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी को हार का मुंह इसलिए सामना करना पड़ा क्योंकि जनता और नेता कहते हैं राजद के कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का संपर्क राजद कार्यकर्ताओं से सीधा नहीं था। अब्दुल बारी सिद्दीकी दरभंगा में काम नहीं करते, वो पटना में काम करते, वो बाहरी माने जाते थे। हालांकि घर अलीनगर है, लेकिन उनको कार्य नहीं करने के कारण जनता ने नकार दिया और बहुत ज़्यादा वोटों से गोपाल जी ठाकुर जीते थे। अब सवाल यह है कि इस बार क्या होगा। अभी कई नाम पर चर्चा हो रही है। राजीव मिश्रा जो कि पहले राष्ट्रीय जनता दल में नहीं थे, मुकेश सहनी राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन में आ रहे, जो कि वो कुछ दिन पहले तक भाजपा करते थे। इस परिस्थिति में जनता बड़ी गौर से देख रही है कि वैसा कौन सा नेता होगा। लालू प्रसाद यादव अगर कह देंगे कि इसको वोट दीजिए तो ये बात नहीं है कि सभी वोट देंगे। उस समय उनका कुछ वोट ट्रांसफ़र अगर बीजेपी में होगा तो फिर एक बार बड़ी मतों से जीतेंगे भाजपा। लेकिन अब सोचना है कि किस तरह का उम्मीदवार दें। ललित यादव के नाम पर चर्चा हो रही है, उदय यादव के भी नाम पर चर्चा हो रही है। उदय यादव भी पटना में कैंप किए हुए हैं और मुकेश सहनी की आज बात होगी। देखना है आज शाम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसका क्या नतीजा निकलेगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, हर पॉलिटिकल अपडेट सब्सक्राइब कर देखें। धन्यवाद।